गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपको क्लास 10th का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपको नंबर 1 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। नंबर वन क्वेश्चन मतलब कि आपको जो 2024 में एग्जाम देना है उसके व्यू से आपको यहाँ क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का चैप्टर। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना है कि त्रिकोणमिति, ठीक है। तो बेसिक समझना है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज जैसे आपको हो गया ए बी और सी, ये आपको हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री वाला सामने को कहेंगे कर्ण कहा जाता है, कर्ण, ठीक है। इसको कहेंगे आधार और इसको कहेंगे लंब, ठीक है। और यहाँ आपको नोट थोड़ा सा होता है कि आधार और कर्ण, आधार और लंब आपस में बदलते रहता है, ठीक है। बदलते रहता है। जो आश्रित होता है थीटा पर, ठीक है। जो आश्रित होता है थीटा पे, थीटा जहाँ रहेगा, मान लीजिए कि आपको थीटा यहाँ है, ठीक है। तो थीटा यहाँ है तो इसके सामने लंब हो जाएगा और बचा जो आधार। मान लीजिए कि आपका त्रिभुज यहाँ पार दिए ABC, ठीक है। त्रिभुज पार दिए ABC, तो त्रिभुज ABC पार दिए, ये तो आपको 90 डिग्री हो गया। और ये सामने तो कर्ण फिक्स होता है, कर्ण आपको फिक्स है, कर्ण में कोई चेंज नहीं। बच गया आपको मान के यहाँ थीटा दे दिया, तो थीटा का उस सामने वाला भुजा हुआ ये BC, ये आपको हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा आधार, ठीक है। इसी तरह से चेंज होता है। ये आपको हो गया आधार, ठीक है। इसी तरह से आपको चेंज होता है। चलिए अगला आपको है कि त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियाँ होती है, 6 निष्पत्तियाँ होती है, ठीक है। 6 निष्पत्तियाँ होती है। पहला आपको होगा साइन थीटा, ठीक है। जो आपको होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेजी में P बट्टा होता है H, ठीक है। दूसरा कोस थीटा, तो कोस थीटा का हो जाएगा आपको आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। इसका अंग्रेजी बोलेंगे तो B बट्टा H हो जाएगा, तीसरा आपको हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, यानी P बट्टा B, ठीक है। इसी तरह से आपको होता है चौथा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बस इसी का उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा आपको कोसेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, यानी हो जाएगा आपको H बट्टा P। उसी तरह से पांचवा आपको हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा का होता है कर्ण बट्टा आधार, यानी आपको हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बट्टा आधार, यानी H बट्टा B, ठीक है। तो आपको हो गया छठा हो गया कोट थीटा, तो कोट थीटा हो गया तो आपको हो गया ये आधार बट्टा लंब, ठीक है। यानी आधार का अंग्रेजी में हो गया आपको B बाई P, ठीक है। यही आपको 6 निष्पत्तियाँ हैं और इसी पर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको एग्जाम में किस तरह से आता है वो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हेलो, चलिए आपको यदि साइन थीटा, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालें, ठीक है। चलिए तो इसका हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि साइन थीटा बराबर 4/5, ठीक है। यानी फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी आपको लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, ठीक है। तो पहले आधार निकाल लेंगे। तो आधार का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर
माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर कर्ण हो गया 5 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 4 का स्क्वायर। तो 5 5 25 और 4 4 16, तो घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के 3 निकल जाएगा। ठीक है, यानी आधार आपको हो गया कितना 3। चलिए हमको निकालना वैल्यू किसका, तो 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 बट माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण बट्टा 1 माइनस आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। चलिए अब इसका वैल्यू भरेंगे, तो इसका वैल्यू भरेंगे, इसका वैल्यू भरेंगे तो आपको हो जाएगा 1 प्लस आधार, आधार कितना हो गया, तो आधार 3 निकला है और कर्ण हो गया 5, 1 माइनस 3 बट्टा 5। ठीक है, चलिए तो इसका क्या करेंगे कि एलसीएम लगेगा, तो 5 कम 5 और 5 है 3 8, 8 बट्टा हो जाएगा 5, मेन बट्टा हुआ 5 कम 5, 5 में 3 घटेगा तो 2 बट्टा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बट्टा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बट्टा 2 हो जाएगा, कैंसिल, और 2 चौका 8। ठीक है, यानी आपका आंसर हो गया 4। चलिए ठीक है, इसी तरह से अगला